Hello to everyone, I welcome you all on Abhipedia platform and today we are going to cover the third and fourth week of January important current affairs of Haryana state. ठीक है, so these current affairs are very important for your upcoming exams. So let's begin with the session, right? सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू एन एग्रीमेंट. ये एग्रीमेंट साइन हुआ है हिमाचल गवर्नमेंट एंड हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में और इसमें बात कही गई है टू बिल्ड अ डैम एट आदि बद्री जो कि रीजन है इन द यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, राइट. सो इस डैम के ऊपर बात करते हैं कि क्या एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर आदि बद्री डैम का काम है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. सो बेसिकली ये सिचुएटेड है हरियाणा में, ठीक है, जो कि बहुत ही करीब है हिमाचल प्रदेश बॉर्डर के. और ये प्लेस जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज सरस्वती रिवर्स ओरिजिन पॉइंट. इट इज़ कंसिडर्ड एज सरस्वती रिवर्स ओरिजिन पॉइंट. एंड जैसे ही सरस्वती विद द फुल फ्लेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ही इस एग्रीमेंट में जो बातें कही गई हैं टू बिल्ड अ इंफ्रास्ट्रक्चर, टू बिल्ड अ डैम इन दिस पर्टिकुलर जगह पे आदि बद्री, तो उससे क्या हो जाएगा, सरस्वती रिवर जो है वो रिजुवनेट होगी. और जैसे ये रिजुवनेट होगी ऑब्वियसली रिलीजियस बिलीफ जो है वो भी रिवाइव होगा लोगों का, राइट. सो टोटल कॉस्ट जो है और अल्टीमेटली जब ये सारी चीज़ें होंगी तो पिलग्रमेज साइट की तरह ये जगह जो है ये डेवलप होगी. ओके, क्लियर हो गया. चलो, अब ये जो टोटल कॉस्ट है ये सारी चीज़ें दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट यू आर सपोज टू रीड देम ओनली, नॉट टू लर्न देम, राइट. अब ये जो डैम है इसके अंदर जो वाटर शेयरिंग होगी वो कैसे होगी वो देख लेते हैं. जैसे ये जो डैम है, दिस डैम विल हैव द कैपेसिटी ऑफ 2 to 4.58 हेक्टेयर मीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर, जिसमें से हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जो होगा दैट विल गेट 61.88 हेक्टेयर मीटर्स ऑफ वाटर, वाइल रिमेनिंग जो है दैट विल फ्लो इनटू द सरस्वती रिवर. अंडरस्टूड. तो ये क्लियर हो गया. सो 61 हेक्टेयर मीटर जो है पानी वो हिमाचल और हरियाणा उसको करेगा, शेयर करेगा. रेस्ट इट विल गो इनटू द सरस्वती रिवर. ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट का क्या है, बहुत क्लियर है. ऑब्वियसली सरस्वती रिवर को रिवाइव करना, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है उस जगह का बढ़ाना, ठीक है, और साथ ही साथ जो एक्सेसिव रेनफॉल होती है मॉनसून के टाइम पे, तो उस टाइम पे फ्लडिंग सिचुएशंस आ जाती हैं. तो वो जो फ्लडिंग वाला जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसको भी एक तरीके से डील करना आफ्टर ये डैम जो होगा वो डेफिनेटली वो फ्लडिंग सिचुएशन को भी डील करेगा, मतलब उसको भी कंट्रोल में रखेगा, right. A lake is also being built near the dam which in turn promote the tourism, ठीक है, it will promote the tourism also. Understand. So background क्या है, research on revival of Saraswati river had started in 1986-87. सो वी नो सरस्वती रिवर का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको अगली स्लाइड में करवा देता हूँ. लेकिन सरस्वती रिवर के ऊपर रिसर्च जो थी वो 1986-87 में शुरू हुई थी कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर सेक्रेड रिवर को हम लोग रिवाइव कर सकते हैं. अंडरस्टूड हो गया. चलो, who is conducting the research, that's very important. It is being conducted by Kurukshetra University and Haryana Saraswati Heritage Development Board. ठीक है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड इस सरस्वती रिवर को बेसिकली इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है. अंडरस्टैंड. सरस्वती रिवर जो है वो एग्जैक्टली क्या है, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं इस रिवर के बारे में. ऋग वेदा में लिखी हुई हैं बहुत सारी चीज़ें. लेटर वैदिक एंड पोस्ट वैदिक टेक्स्ट के अंदर भी सरस्वती रिवर के बारे में बहुत बार इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है. ठीक है. सो ये जो रिवर है ये वैदिक रिलीजन के अंदर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. आपने ज़रूर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा. इट इज़ कंसिडर्ड एज ग्रेट एंड होली रिवर इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. ये एक टाइम पे फ्लो करती थी हरियाणा, राजस्थान और नॉर्थ गुजरात के अंदर. ठीक है. इनफैक्ट ये पंजाब के रास्ते होते हुए, मतलब पंजाब के पे में भी फ्लो करती थी एंड फाइनली ये मेट करती थी वेस्टर्न सी थ्रू द रन ऑफ कच्छ. ठीक है. इसका रिवर का जो अप्रॉक्सीमेटली किलोमीटर था लेंथ का, दैट इज 4000 किलोमीटर. अंडरस्टैंड. चलो, ये क्लियर हो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हरियाणा गवर्नमेंट ने दे हैड टेकन दिस डिसीजन, काफ़ी डिसीजन ऐसा ज़बरदस्त डिसीजन लिया हरियाणा गवर्नमेंट ने टू प्रोवाइड अ जॉब एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल यूथ. ठीक है. सो वो डिसीजन क्या है, दैट डिसीजन इज कि देयर विल बी अ जॉब रिजर्वेशन लॉ जो अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया गया है, कर दिया गया है इन दी हरियाणा स्टेट, जहाँ पे
अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, जहाँ पे जिस लॉ के थ्रू जो है, जो हरियाणा का लोकल यूथ है उसको प्राइवेट सेक्टर के अंदर 75% सीट्स जो होंगी, 75% जॉब्स जो होंगी वो रिजर्व्ड मिलेंगी। और ये स्टेट के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया गया है फ्रॉम जनवरी 15 जनवरी से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। मतलब कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स होने वाली हैं उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया है, टेक्निकलिटीज़ है, उसमें इतना ज़्यादा घुसना नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से हमें मोटे तौर पे ये समझना है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जितनी भी जॉब्स हैं उसका 75% वुड बी रिजर्व्ड फॉर दी लोकल कैंडिडेट जो हरियाणा का बच्चा है। इस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि उनको जो है ये ऑफर की जाएगी क्योंकि दो सीट्स आर रिजर्व फॉर देम। ठीक है, थ्रू दिस यूथ ऑफ द स्टेट विल बी गिवन प्रायोरिटी फॉर द जॉब्स एंड इन ऑल द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, ट्रस्ट ऑल्सो, सोसाइटी एंड इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट। राइट, सो इसके ऊपर हम लोग अगर हमने मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो ऑब्वियसली वी नीड टू नो कि ये जो जॉब रिजर्वेशन है ये इसके फेवर में है या अगेंस्ट आते हैं। तो फेवर अगेंस्ट का जो पॉइंट है वो आपको याद होना चाहिए कि डू यू फेवर दीज काइंड ऑफ लॉज, ये जो कानून बनते हैं स्टेट के द्वारा, तो ये आप फेवर करते हैं या इनके अगेंस्ट आप जाते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली आपको इनके कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, सो विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस सिस्टम नया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत सारा जो स्टेट का यूथ है उसके लिए ओपन हो जाएगी। एक डेडिकेटेड पोर्टल भी बनाया जाएगा विद द हेल्पलाइन नंबर एंड बाय द लेबर गवर्नमेंट इन दिस लेबर डिपार्टमेंट इन दिस रिगार्ड। अंडरस्टूड, इतना क्लियर है। और हर चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा कि कितनी वैकेंसी है, कितना क्या है, ये सारी चीज़ें विल बी मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट। अंडरस्टूड हो गया। चलो अब इसमें क्या है, इसमें डिस्कस करने के लिए तो बहुत सारा पॉइंट मिल सकता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट इन फेवर करते हैं, आर्ग्यूमेंट इन फेवर कर रहे हैं, सो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या आ सकता है। ठीक है, एंड अगेंस्ट है। ठीक है, इन फेवर में अगर हम लोग लिखते हैं तो हमें लिखना चाहिए कि ऑब्वियसली कोविड है, कोविड के टाइम पे बहुत सारा यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है हरियाणा के अंदर। हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए उसको जो है इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द लोकल यूथ, उसके लिए ये ठीक डिसीजन लिया गया है। अगेंस्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी भी किसी भी टाइम पे जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी इस लॉ को और बात ख़त्म हो जाएगी। ऐसा बाकी स्टेट्स ने भी करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी वो चीज़ हो नहीं पाई। स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, कुछ स्टेट्स को है इस तरीके से किया जा रहा है, वो स्टेट्स को परमिट किया गया है या अभी तक जुडिशरी ने उनके सिचुएशन में इंटरप्रेट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे जुडिशरी इन्वॉल्व हो सकती है, सब कुछ हो सकता है ख़त्म। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आप अगर प्राइवेट सेक्टर में ये कानून लेकर आते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए लेकर आ रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयर्स हैं दे विल बी हैविंग अ वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली एक लोकल बंदा है, वो अगर एम्प्लॉयर के पास आएगा तो उसका एटीट्यूड कुछ अलग होगा। अगर कोई और कैंडिडेट है जो कहीं साउथ से आया है, किसी और अपने होम स्टेट को छोड़ के हरियाणा में आया है काम करने के लिए, उसका एटीट्यूड कुछ और होगा। तो कहीं ना कहीं लिमिटेशन ऑफ स्किल्स आपको देखने को मिलेगी, जो अल्टीमेटली कंपनी को थोड़ा हैम्पर करेगी उसकी ग्रोथ को, और स्किल्स और ये सारी चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को। और एम्प्लॉयर को अगर इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, आगे उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो वो कंपनी या तो वो बंद कर देंगे या फिर वो कंपनी का जो सिस्टम है वो सारा निकाल के किसी और जगह सेटअप कर देंगे, कोई और स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर एक्ट है 2020, दैट इज हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020, जो 75% रिजर्वेशन लोकल यूथ को प्रोवाइड करता है। समझ आ गया? ठीक है, अब इसमें क्या है, इट इज मैंडेटरी फॉर द प्राइवेट एम्प्लॉयर्स इन द स्टेट टू सबमिट अ क्वार्टरली रिपोर्ट। क्वार्टरली रिपोर्ट आपको सबमिट करनी पड़ेगी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को रिगार्डिंग कि आपने कितना इस लॉ को फॉलो किया है, कितना कंप्लाइंस किया है इस लॉ को, वो आपको बताना पड़ेगा। टाइम limits have also been prescribed in the rules for the officers authorized to the state government to redress the grievances of local candidates and to provide the relaxation to the employers under the law.
दैट्स इट, इससे ज़्यादा हमने नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज एक नया चेयरपर्सन को अपॉइंट किया गया है स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के लिए, ठीक है। सो इन चेयरपर्सन का नाम क्या है, याद रखना है आपने, इनका नाम है रेनू भाटिया। सो हरियाणा गवर्नमेंट दे हैव अपॉइंटेड रेनू भाटिया एज अ चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। अब ये 3 साल तक के लिए अपॉइंट रहेंगी। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं फटाफट जो है स्टेट कमीशन फॉर वुमेन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लूँ जो मेरे स्टैटिक पोर्शन के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। स्टेट कमीशन फॉर वुमेन कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, क्या क्या उसकी प्रोविजंस है वो स्टैटिक पार्ट के अंदर आपका कवर हो जाएगा, राइट। विद दिस अपॉइंटमेंट जो पोस्ट है चेयरपर्सन की जो काफ़ी टाइम से खाली थी वो अब फिल हो चुकी है। पहले जो था प्रीति भारद्वाज जो वाइस चेयरपर्सन ऑफ कमीशन थी, शी वाज हैंडलिंग द चार्ज ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द वुमेन कमीशन, ठीक है। तो इनको जो है इस तरीके से ये हैंडल कर रही थी सारी चीज़ें। रेनू भाटिया जो है वो बीजेपी लीडर हैं, रेसिडेंट है फरीदाबाद की, वो काफ़ी एक्टिव रही हैं बीजेपी के अंदर काफ़ी टाइम तक, और डिप्टी मेयर भी जो है वो रही हैं फरीदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। समझ आ गया? चलो अब ये है हरियाणा की स्पोर्ट्स की न्यूज़। सो द पॉइंट इज कि उन्नति विंस द उड़ीसा ओपन, उन्नति ने जीता है उड़ीसा ओपन। 14 ईयर ओल्ड उन्नति हुड्डा, ये कहाँ से बिलोंग करती है, हरियाणा से। शी हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन प्लेयर टू विन अ सुपर 100 टूर्नामेंट। सुपर 100 टूर्नामेंट को जीतने वाली उन्नति जो है उड्डा, she has become the youngest player by winning the women's singles title at Odisha Open Badminton Tournament, right? So इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। 14 साल की हैं ये, हरियाणा से बिलोंग करती हैं, यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बनी है, सुपर 100 टूर्नामेंट को जीतने वाली ये यंगेस्ट इंडियन प्लेयर बनी है, ठीक है। इन्होंने स्मिथ तोशनीवाला को फाइनल्स में हराया, इस तरीके से था। और ये जो उड़ीसा ओपन जो इन्होंने जीता है 2022 का, याद रखिए ये उड़ीसा ओपन हुआ है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम इन कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम इन कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये उड़ीसा ओपन 2022 कंडक्ट किया गया। अच्छा, ये उड़ीसा ओपन जो है ना अपने में बहुत बड़ी चैंपियनशिप है। क्यों? क्योंकि ये बैडमिंटन जो बैडमिंटन की फेडरेशन है BWF, ठीक है, सुपर 100 टूर्नामेंट, इसी का ही पार्ट है ये, राइट। जो उड़ीसा ओपन है दैट इज BWF सुपर 100 टूर्नामेंट का ही पार्ट है, जो इस बार जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम इन कटक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा विद द अप्रूवल ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के थ्रू, ठीक है। और टोटल प्राइज मनी जो है वो है $75,000, राइट। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, इट्स वेरी गुड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स कि उड़ीसा ओपन दिस इज अ पार्ट ऑफ BWS बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 100 टूर्नामेंट, ठीक है। इतना ये सारी चीज़ें हैं, राइट। ओके, चलो अब क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट ने दे हैव रिसेंटली अनाउंस्ड, द चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने अनाउंस किया कि 1000 यूथ जो है स्टेट का उसको ट्रेन किया जाएगा इन एडवेंचर स्पोर्ट्स में हर साल बाय द स्टेट गवर्नमेंट सो दैट दे कुड गेट द एम्प्लॉयमेंट। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वहाँ पे बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है। तो 1000 यूथ को जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर हर साल ट्रेन करके उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए उसको और सक्षम बनाना, राइट। सो बेसिकली इसमें क्या है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ही साथ जो है would be started, this adventure sports would be started in the hills of Kalesar, दोशी, अरावली एंड मेवात के अंदर, where 3 to 5 adventure sports camps जो होंगे that would be organized every year and amount of 2 crore rupees will be spent every year on training in the above camps, right। तो इतना आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बिल्डिंग टू बी बिल्ड इन पंचकुला। सो पंचकुला के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बिल्डिंग को जो है उसका फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है पंचकुला के अंदर। सो ये कब रखा गया? ये रखा गया ऑन 25th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ही चीफ मिनिस्टर ने, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बिल्डिंग का, जो कि पंचकुला के अंदर बिल्ड की जाएगी एंड अनाउंस टू नेम दिस बिल्डिंग आफ्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
अंडरस्टैंड हो गया? आप ज़रूर इसको याद रखिएगा कि अगेन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में स्टैटिक पॉलिटी के अंदर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहीं से आपको हिंट मिल जाता है कि कौन सी चीज़ हमें पढ़नी चाहिए कि कौन सी चीज़ नहीं। एग्जामिनर भी जब क्वेश्चन फ्रेम करता है तो करंट अफेयर्स में जो जो चीज़ें होती है उसी का स्टैटिक पोर्शन से सवाल बना लेता है, बहुत सिंपल चीज़ें बन जाती हैं फिर, ठीक है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बिल्डिंग टू बी बिल्ड एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 36.49 करोड़ इन सेक्टर 3, कहाँ पे? सेक्टर 3 ऑफ द पंचकुला, जो 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस ओकेजन में हमारे जो खट्टर साहब हैं उन्होंने ये भी बोला कि पराक्रम दिवस जो है वो भी ऑर्गेनाइज किया गया इसी दिन एट 75 प्लेसेस इन हरियाणा ऑन 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सो बर्थ एनिवर्सरी सुभाष चंद्र बोस की जब मनाई जा रही है तो उसी के साथ साथ पराक्रम, उसी उपलक्ष्य में पराक्रम दिवस मनाया गया, ठीक है। 75 जो जगहें हैं हरियाणा की वहाँ पे, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रोग्राम हुआ ये हुआ अंडर अमृत महोत्सव। तो आपको पता है हम लोग जो है आज़ादी के 75 साल जो है वो मना रहे हैं, और वो आज़ादी के 75 साल जो है 2022 में पूरा साल भर मनाया जा रहा है अलग अलग जगहों पे। तो ये भी इसी के अंडर मनाया गया, ठीक है, आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव, ठीक है, ठीक है। सो वर ऑर्गेनाइज विद द स्लोगन हरियाणा बोलेगा जय हिंद बोस, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्लोगन उस टाइम पे किया गया, यूज़ किया गया। चीफ मिनिस्टर ने जो स्टैचू है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उसको भी इंस्टॉल किया इन द पार्क इन चंडीगढ़ ऑन द ओकेजन ऑफ पराक्रम दिवस, राइट हो गया। चलो, सो आज की सेशन में हमने इतना कवर कर लिया। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अपना जो है सपोर्ट दिखाइए एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रहता है डायरेक्टली आप कमेंट कर दीजिए, वी वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज, राइट। सो थैंक यू एंड कीप वर्किंग, थैंक यू।